Assalamu alaikum. My name is Asad, first year MBBS student at KEMU Lahore. In this video, I am going to share with you my timetable which I used to follow during the Mdcat preparation 2020. So before that, if you haven't subscribed the channel yet, subscribe it below and press the bell icon. So let's move on to the video. अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का ख्याल रहे कि ये टाइम टेबल उस वक्त का है जब लॉकडाउन था और क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी एंड आई वाज रजिस्टर्ड इन किप्स ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे से टाइम टेबल स्टार्ट होता है, ठीक है। 4 बजे उठते साथ मेरा पहला काम ये होता था कि मैं अपना डेली का जो मैंने आज काम करना होता था वो मैं पहले रिवाइज़ करता था कि मैंने आज क्या करना है, और वो रात को मैं लिख के सोता था कि मैंने कल ये करना है, और सुबह उठते साथ मैं उसको रिवाइज़ करता था मतलब कि उसको एक नज़र देखता था। उसके बाद नमाज़, और उसके बाद मैं वॉक पे जाता था और वॉक से 5 बजे वापस आता था और 5 बजे मेरा स्टडी का टाइम स्टार्ट हो जाता। तो इसके बाद 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये मेरे सेल्फ़ रीडिंग का टाइम होता था। इसमें मैं क्या करता था कि जो मैंने आज लेक्चर लेने होते थे वो मैं एक दफ़ा बुक से पढ़ लेता था, और बुक से इस तरह पढ़ता था कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते थे वो मैं वहाँ पे हाईलाइट कर लेता था। इसके अलावा लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स होते थे उस टॉपिक के रिलेटेड वो भी मैं एक दफ़ा गो थ्रू करता था, और वहाँ अगर मुझे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी तो वो भी मैं हाईलाइट कर लेता था। ये पढ़ने में मोस्टली मुझे वो टॉपिक याद हो जाता था। और इसके बाद है 8 से 9 बजे तक ब्रेक है। इसमें नाश्ता वगैरह करना होता है और फ्रेश हो जाता था मैं, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लेक्चर्स का टाइम है। इसका मतलब कि जो किप्स पे ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड होते थे वो मैं इस टाइम सुनता था। और काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता था कि लेक्चर का टाइम इस ड्यूरेशन से ज़्यादा होता था, तो फिर मैं उसकी स्पीड इंक्रीज़ करके सुन लेता था, और मोस्टली मैं उसकी स्पीड मैक्सिमम पे ही सुनता था, क्योंकि मैंने वो एक दफ़ा बुक से पढ़ लिया होता था, मुझे वो क्लियर हो चुका होता था। और लेक्चर में मैंने बस ये देखना होता था कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे अभी तक नहीं आता, तो वो मैं साथ फिर नोट भी कर लेता था। इसके बाद 12 से 1 बजे तक ब्रेक है, और इस ब्रेक में दोपहर का खाना है और नमाज वगैरह है, ठीक है। और उसके बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये इस टाइम में अपने नोट्स बनाता था। नोट्स किस तरह बनाता था कि जो मैंने सुबह बुक से पढ़ा होता था, जो मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया होता था, और जो मैंने लेक्चर की वीडियो देखी होती थी, उसके सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं एक रजिस्टर पे समराइज़ करके लिखता जाता था। और इस तरह मैं लिखता था कि बाद में ना तो मुझे दोबारा बुक देखने की ज़रूरत पड़े और ना ही दोबारा लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्रेक है। इस ब्रेक में नमाज़ वगैरह है और बंदा फ्रेश हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे से लेकर 5:30, मतलब 4 to 5:30, इसमें पूरे दिन जो पढ़ा होता था उसकी एक रिवीजन होती थी। रिवीजन इसलिए होती थी कि किप्स में ये हिसाब था कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाते थे उसी दिन उसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी देते थे कि ये आप सॉल्व कर लें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं रिवीजन करता था इस टाइम पूरे दिन के जो पढ़ा होता था, ताकि जो इनके प्रैक्टिस टेस्ट है वो मैं सॉल्व कर सकूं। उसके बाद 5:30 से 6 बजे तक ब्रेक है। इसमें मगरिब की नमाज़ है, ठीक है। उसके बाद 6 से 8 बजे तक मैं पहले तो किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करता था। वहाँ पे काफ़ी एमसीक्यू होते थे और वहाँ पे टाइम भी लग जाता है। और उसके बाद जो किप्स के डेली टेस्ट होते थे वो मैं सॉल्व करता था, ठीक है। और 8 से 9 बजे तक उन टेस्ट का एनालिसिस करता था कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, किस वजह से मिस्टेक हुई हैं, और मैं उन मिस्टेक को अपने रजिस्टर पे लिख लेता था, ठीक है। और यही टाइम डिनर का है 8 से 9, और इसी में नमाज़ है, क्योंकि ये मिस्टेक वगैरह लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट लगता था लिखने में सब कुछ, ठीक है। और फिर 9 बजे मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ़ कर देता था और मैं बेड पर लेट जाता था। और सोने से पहले एक काम ये भी था कि मैंने अगले दिन पढ़ना होता था वो मैं सब टॉपिक्स अपने माइंड में एक दफ़ा रिवाइज़ करता था, और उन टॉपिक्स के नेम रजिस्टर पे या कहीं पे लिख लेता था, ताकि मुझे याद रहे मैंने ये पढ़ना है, और सुबह उठ के फिर मैं सबसे पहले उसी लिखी हुई चीज़ को देखता था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, कोई भी मसले हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।